So still that you can. Hello everyone, Assalamu alaikum. This is RJ Vortex live from Urdu Mazal Lobby. Once more, come on you people. Doom again, we're gonna break some rule and party all the night. Welcome everyone. Once again, we are live on Urdu Mazal Lobbies Radio. उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे. मेरी आवाज आ रही है? काइंडली मेन पर वन प्रेस कर दें. हेलो हेलो आवाम कहाँ है भाई? Thank you so much, Harim. You coming after your wedding, congratulations and God bless you and your couple. And I hope you have a good time with it. ऑलराइट, हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है. हमारे साथ जो है उससे पहले हमसे पहले जो है वो यहाँ पर अरीब शो कर रहे थे और अरीब को जो है हम कहते हैं कोई बात नहीं, हो जाती है देर सवेर टाइम में. एंड सबको कहता हूँ हार्टलीएस्ट, हैप्पीएस्ट और वार्मेस्ट और कूलेस्ट और वट एवर यू कैन कॉल दिस ईद, स्पेशल ईद. आप सबको मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत ईद मुबारक. And the entire UML is presenting and giving you the wishes of Eid Mubarak. And Harim, I'm really sorry, आपको भी शो करना था और आप अचानक आउटब्रेक हुआ एक और आप जो है वो आई. हम आप लोगों का वेट कर रहे थे लेकिन आप जो थी वो नहीं थी, लेकिन आप आई और मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि मेरे पास भी टाइम मुझे कल का मिला था लेकिन आज ही मिला और आज ही मैंने सेट किया 12 बजे का, क्योंकि फिर ईद के डेज जो है वो ओवर हो जाते हैं. As we are seeing here, a wonderful new people arriving on Urdu Mazal Lobby and I'm really glad to welcome them. And हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं इस वक्त सेलिना, the gorgeous RJ of Urdu Mazal Lobby, सितारा, the one and only my beloved sister. आपको भी वेलकम करते हैं, सलीना को भी वेलकम करते हैं. The Toxicant, one of my students is also here. आपको भी वेलकम करते हैं. ये तीनों जो हैं एज अ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मौजूद हैं और हम इनको यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं. इसी के साथ जो है वो धूम भी मचा रहे हैं और साथ में सब लोगों को ईद मुबारक भी कह रहे हैं. और हमारे साथ जॉकीज में इस वक्त सहर मौजूद हैं. आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वेलकम किया. हरीम जो कि हमारी उर्दू मज़ल लॉबी की एक क्रिकेट स्टार थी, वो वापस आ गई हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनको देख के. फाइनली उनको जो है वो इजाज़त मिल गई शो करने की, वरना हरीम ने जाते हुए हमें बहुत ज़्यादा डरा दिया था कि वो आइंदा कभी शो करने यहाँ आएंगी नहीं. तो आई एम रियली अमेज्ड, दे बोथ आर बैक. सो सहर एंड हरीम, आप दोनों को भी वेलकम एज अ आरजे ऑफ उर्दू मज़ल लॉबी. And what Selena saying is the most energetic RJ on Urdu Mazal Lobby. मैं आप लोगों की वजह से देखकर, आप लोगों को देखकर एनर्जी आ जाती है मुझ में. तो you guys are so much energized here to keep motivating me when I'm doing the show. And अरीब जो है वो भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं आरजे की लिस्ट में, उनको भी वेलकम करते हैं. अच्छा जी, वीआईपी लॉन्च में हमारे साथ कुर्सी पर बैठी हुई हैं मूडी गर्ल, उनको वेलकम करते हैं. अलादीन, आप भी कुर्सी पर बैठे हैं, आपको भी वेलकम करते हैं. इसके साथ चौको ने हमें ज्वाइन किया, ये न्यू मेंबर हैं, इनको वेलकम करते हैं. चॉकलेट से हमें वेलकम किया था, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको भी वेलकम करते हैं, आपको भी ईद मुबारक कहते हैं. एंड ग्लोजीनिया जो है, इनको देख के भी मुझे ये ख्याल आया कि ये भी न्यू है. ग्लोजीनिया, आपको देखकर मुझे ग्लूकोज की याद आ रही है इस वक्त, लेकिन आपको भी वेलकम करते हैं और उर्दू मज़ल लॉबी
लॉबी में, ईद मुबारक कहते हैं। लेडी बग ने हमें ज्वाइन किया, लेडी बग को भी वेलकम करते हैं। और एक मेरी पुरानी दोस्त मस्तानी जो हर वक्त एक मस्त माहौल में रहती हैं, हंसती रहती हैं, खिलखिलाती रहती हैं, उनको भी वेलकम करते हैं हमारे साथ इस वक्त उर्दू मज़ल लॉबी पे। सीरत फातिमा नहायत ही सीरत फुल खातून है, इनको भी साथ में वेलकम करते हैं। उर्दू और इंग्लिश के साथ मिक्स करके बोल रहा हूँ, थोड़ा सा हैरान हो जाएगा। टॉक्सिकेंट कह रहे हैं आरजे ब्रो धूम धूम ना करें। अच्छा मैं धूम धूम नहीं करता, मैं जूम जूम करता हूँ। एक मिनट। इसी के साथ बावा जी ने ज्वाइन किया, बावा जी को वेलकम करते हैं। वेलकम बावा जी, आपका अपना उर्दू मज़ल लॉबी है और आप भी बैठिए, तशरीफ रखिए कुर्सी पर, एंजॉय कीजिए इस होने वाले शो को जिसके होस्ट का नाम है आरजे बोट। इसी के साथ असद ने ज्वाइन किया, असद को भी वेलकम करते हैं। आपका नाम उर्दू में है निक, पहला निक आपका ऐसा है जो उर्दू में आपने रखा हुआ है, और आपको भी वेलकम करते हैं उर्दू मज़ल लॉबी में। आपको भी कहते हैं ईद मुबारक। और सिर्फ ईद मुबारक से काम नहीं चलेगा, सबको मेरे हिस्से की ईदी 5-5, 10-10 रुपए जितने भी आपके पास जो कलेक्ट हुए हैं वो सब भी अगर आप देना चाहें तो वो मुझे दे सकते हैं। ऑलराइट, परिपारो ने ज्वाइन किया, परिपारो को भी वेलकम करते हैं, इनको भी ईद मुबारक कहते हैं। वेलकम एंड ट्यून द रेडियो फॉर उर्दू मज़ल लॉबी। And look who's here. The Joker is arriving from the Batman side, whom we can call Mad. आपको भी वेलकम करते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। And another newcomer is arrived, Parzival. आपको भी वेलकम करते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। डीजे फहीम उल हक इज ऑल्सो अराइव, इनको भी हम साथ में वेलकम कहते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। बहुत ही अच्छा डीजे करते हैं ये, लेकिन ये और बात है मैंने कभी सुना नहीं। ऑलराइट गाइस, टाइम शॉर्ट है और ईद का दिन है, बहुत स्पेशल दिन है, और इस दिन के लिए जो है वो लोग बहुत ज़्यादा जो है इंतज़ार करते हैं शोज़ करने के लिए, और एक स्लॉट जो है वो बड़ी मुश्किल से मिली है। और बाकी का टाइम जो है मैं कोशिश करता हूँ मैं बाकी सारे आरजेस को ही दे दूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दूसरे आरजे शो कर रहे होते हैं और मैं उनको इंचेंट कर रहा हूँ। ईद मुबारक उर्दू मज़ल लॉबीज़ पीपल। ऑलराइट गाइस, आज के दिन जो है हम लोगों ने ईद के ऊपर जो है वो थोड़ी सी बातचीत करनी है, थोड़ा सा शो है, थोड़े से वीलॉग्स जो है वो क्रिएट किए थे, थोड़ा सा सिंगिंग भी कर ली थी। तो आफ्टर द शो, व्हेन आई एम डन विद दिस शो, आई वांट टू अपलोड माय न्यू सॉन्ग, और उसके अलावा जो कि सरप्राइज है, और इसके साथ जो है वो एक ईद विशेस का भी वीलॉग आ रहा है जो मैंने क्रिएट किया था अपने फ्रेंड्स के लिए जो कि मुझे उर्दू मज़ल लॉबी पे सुनते हैं। तो आप लोगों के लिए वो भी हम लोग देंगे आफ्टर दिस सेशन ऑफ दिस शो, एंड यू गाइस कैन फाइंड आउट दोज क्लिप्स ऑन यूट्यूब। और यूट्यूब आप लोगों को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लिंक वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप यूट्यूब पर जाएंगे, आरजे वोटेक्स मेरा नाम लिखेंगे तो आप लोगों को मेरा चैनल मिल जाएगा, बहुत ईजी है। और यहाँ पर मैंने रेडियो वोटेक्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मुझे लगता है कि रेडियो वोटेक्स को से पता चल जाए कि लोगों को कि हम रेडियो पर हैं। अच्छा जी, टॉक्सिक एंड हमसे कह रहे हैं आरजे ब्रो नेशन से खिताब कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं यार, ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, माय वन एंड ओनली लव इमरान खान, वो काफ़ी हैं, मैं वो नहीं कर सकता, सॉरी, मेरी जगह यहीं सही है, मैं शो में ही ठीक हूँ। मैं अब मैं जैसे यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता आपकी, और इस तरह से जो है ना मैं
खिताब भी नहीं कर सकता, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है यार टॉक्सिकेंट। कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा जी, आज के जो स्पेशल जो डे है आप सबको करते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे वोटेक्स की तरफ से, और उम्मीद करते हैं आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे अच्छे कपड़े आप लोगों ने पहने होंगे, नमाज के लिए गए होंगे, घर वापस आए होंगे, शीर खुरमा खाया होगा, अपनी फैमिली से जो है वो गले मिले होंगे और उनके साथ ईद को जो है वो सेलिब्रेट किया होगा, और आपके पेरेंट्स ने आपको ईदी दी होगी, किसी ने कम दी होगी, किसी ने ज़्यादा दी होगी, और किस तरह से ईदी जो है वो देनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आई वॉन्ट टू डेडिकेट द सॉन्ग हेयर, a song which giving you the blessings and the Eid wishes all around the radio of Urdu Mazal Lobby। और जितने लोग हमें सुनने वाले हैं उन सब के नाम है ये जो ट्रैक है आने वाला। सितारा हैं, टॉक्सिकेंट है, बावा जी हैं हमारे साथ, सहर हैं, अरीब हैं, फ़हीमुल हक हैं, हरीम हमारे साथ मौजूद हैं, द क्रिकेट प्लेयर, और बाबर आजम की तरह ये बैटिंग करती हैं जब ये क्रिकेट खेल रही होती हैं यहाँ पे। और हरीम को भी हम बहुत सारी मुबारक, की तो डबल मुबारकबाद है, इनसे तो डबल ट्रीट लेनी है हमें, लेकिन वो शो के बाद में लूंगा। इसके साथ पारी पारो हमारे साथ हैं, इनको भी वेलकम करते हैं। मूडी गर्ल हमारे साथ है, मुस्तफ़ा ने हमें ज्वाइन किया, आते ही उन्होंने कह दिया नाइस आरजे, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपके घर ज़रूर आऊँगा शीर खुरमा खाने अगर आपकी इजाज़त होगी तो। इसके साथ जो है मूडी गर्ल भी हमारे साथ सुन रही हैं, और चॉकलेट्स हमारे साथ हैं, ग्लोजीनिया हमारे साथ हैं, एंड इब्ने उमर हमारे साथ हैं। वो तो डायरेक्ट प्रोटेस्ट करवा रहे थे, मैंने बचा लिया, मैंने रोक लिया, इब्ने उमर जज्बाती हो गए थे। एंड साथ में मैड हमारे साथ मौजूद है, मस्तानी मौजूद हैं, और सीरत फातिमा हमारे साथ हैं, और परी पारो हमारे साथ हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे साथ इस वक्त हमें सुन रहे हैं, और इनके नाम हम ये ट्रैक डेडिकेट करते हैं। और आते एक छोटे से ब्रेक के बाद एंजॉय करें इस अपकमिंग विशेस, द वंडरफुल विशेस फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग ईद ब्लेसिंग्स एंड फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ यूएम। ईद का दिन है आया, 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 ईद का दिन है आया। आओ रूठों को मनाए, हर सू खुशियाँ फैलाए, आओ रूठों को मनाए, ईद का दिन है सबको गले लगाए। ईद का दिन है आया, ईद का दिन है आया, ईद का दिन है आया, ईद का दिन है आया। तरफ शोर है चूड़ियों की छनछनाहट का, हर तरफ नूर है बच्चों की मुस्कुराहट का, हर तरफ शोर है चूड़ियों की छनछनाहट का। बखेरे हम सरते चार सू, ईद का दिन है आया, ईद का दिन है आया, ईद का दिन है आया, ईद का दिन है आया। नए नए पकवान बन रहे हैं, मेहमानों की आमद से घर में रौनकें हैं। नए पकवान बन रहे हैं, मेहमानों की आमद से घर में रौनकें हैं। बखेरे हम सरते चार सू, ईद का दिन है आया, ईद का दिन है आया, ईद का दिन है आया, ईद का दिन है आया। आओ रूठों को मनाए, हर सू खुशियाँ फैलाए, आओ रूठों को मनाए, ईद का दिन है सबको गले लगाए। ईद का दिन है आया, ईद का दिन है आया, ईद का दिन है आया, ईद का दिन है आया।
वेलकम करते हैं एक बार फिर से। अरीब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। लोगों का नेट डीसी हो रहा है और वापस वो जो है रिकनेक्ट हो रहा है, और इसी तरह से जो है वो कैरावान इज गोइंग ऑन एंड ऑन विद द टाइम, विद द शो, विद द वर्टेक्स, विद द पीपल ऑफ उर्दू मज़ा लॉबी। और फैसल ने हमें ज्वाइन किया। फैसल को करते हैं हमारे साथ वेलकम। और फैसल जो है वो काफ़ी दिनों से गायब थे, और जब मैंने इनसे पूछा कि आप कहाँ हैं तो कह रहे हैं आपके दिल में। तो मेरे भाई, मैं भी आप लोगों के दिल में रहता हूँ, आप लोग मेरे दिलों में रहते हैं। जाहिर सी बात है जब भी हम ऑन एयर आपस में कनेक्ट होते हैं। लेकिन मैं आपकी तबीयत के हवाले से पूछ रहा हूँ, आप कहाँ चले गए थे? ईद से पहले से आप गायब हैं, रमज़ानों में आप गायब हैं, जबकि हमने वहाँ पर नातें भी पढ़ दी और यहाँ पे शो भी सुन लिए रिशेल राना के, और जो कि उन्होंने हमें उसके बारे में, उस मुबारक महीने के बारे में बताया और पैगामात दिए। और वेरी मोटिवेशनल आरजे रिगार्डिंग इस्लामिक इंफॉर्मेशन, रिशेल राना, गॉड ब्लेस हिम। और बहुत अच्छा शो करते हैं, बहुत दिल से शो करते हैं, हमें बताते हैं। वैसे तो सारे आरजेज ही यहाँ पर अच्छे हैं और सब लोग अपना बेस्ट देते हैं आप सबको एंटरटेन करने के लिए। सो do appreciate to them whenever they do a show for you guys here on Urdu Mazza Lobby's platform. And फहीमुल्लाह कह रहे हैं भाई आपका चांद, आपका चैनल विजिट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम आपको मेरे चैनल पे, और वहाँ बहुत सारा एंटरटेनमेंट आप लोगों के लिए बनाया है मैंने, और मैं खुद वहाँ सबको यहाँ से प्रमोट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बुलंदियों को छुएं और जिसको देखकर मुझे खुशी हो, क्योंकि मैं उनमें से हूँ जो दूसरों को देख के खुश होते हैं। एनीवेज, यहाँ पर फहीमुल्लाह कह रहे हैं कल पूरा दिन मैं आपको एंजॉय करूँगा। हाँ ये सही है यार, यूट्यूब खोलो बस, फ्री टाइम में जो है ना वो लगे रहो। अच्छा जी, मस्तानी वापस आ चुकी हैं और वो हंस रही हैं, तुमको हंसने देते हैं क्योंकि ये से ऐसी, ये आपको जब भी नजर आएंगी ऐसी नजर आएंगी, हंसते खेलती रहती हैं ये। बिया ने ज्वाइन किया, बिया को वेलकम करते हैं, ईद मुबारक कहते हैं साथ में। एंड फाइक जिन्होंने हमें न्यू ज्वाइन किया है, इनको वेलकम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। फाइक इज अ न्यू कमर एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ उर्दू मज़ा लॉबी। आपको भी ईद मुबारक कहते हैं और अपने शो में वेलकम करते हैं। मिस्टर टीटू ने ज्वाइन किया है, टीटू को भी वेलकम करते हैं हमारे साथ, और टीटू को कहते हैं ईद मुबारक हमारी तरफ से। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के घर में जो है वो मज़े मज़े के खाने बने होंगे, और आप लोगों ने जो है शीर खुरमा भी इंजॉय किया होगा, ईदी भी इंजॉय की होगी। कोई भी मैसेज आप लोग देना चाहते हैं रिगार्डिंग अपनी फैमिली को, यहाँ पर किसी बंदे को अपनी ईद विशेस के लिहाज से ईद मुबारक कहना चाहते हैं, मुझे इनबॉक्स करें, मेन चैट पर लिख दें, मैं उसको ऑन एयर करूंगा। और ये भी बताएं साथ में कि आप लोगों के पास कितनी ईदियां जमा हुई हैं, ताकि मुझे आपसे लेने में आसानी हो बाद में, और कितना शीर खुरमा आपके घर में बना है वो भी आप लोग मुझे सेंड करेंगे। इसी तरह से जो है मेरे खर्चे चलते हैं, इसी तरह से जो है वो मेरी ईद गुजरेगी, अपने सारे फ्रेंड्स की, फैंस की जो है वो ईदी और शीर खुरमा लेके, उनका प्यार लेके, जोक्स अपार्ट, लेकिन आप लोग इसे शेयर कर सकते हैं, हम उसको ऑन एयर करेंगे और बताएंगे कि आप लोगों ने अपनी ईद, ये भी बता सकते हैं कि आप लोगों ने अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करी। सो गाइस, बहुत सारे लोग सोकर सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं, बहुत सारे लोग कहीं घूमने चले जाते हैं पिकनिक पॉइंट पे। सो दिस इज हाउ वी कैन सेलिब्रेट द ईद एंड शेयरिंग द हैप्पीनेस विद द अदर पीपल, एंड डोंट फॉरगेट द पुअर पीपल व्हाइल यू आर गोइंग आउट ऑन दिस स्पेशल डे ऑफ ईद। और इसको बिल्कुल इसी तरह से गुजारें जैसे आपका एक नया लाइफ स्टाइल जो है वो रीस्टार्ट हुआ है आफ्टर द रमज़ान, और लोगों को माफ़ करना सीखें, टॉलरेंस करना सीखें। और अगर किसी के दिल में आप लोगों के लिए कोई ऐसा कचरा मौजूद है जो साफ़ नहीं हो रहा, तो उसको झाड़ू और सूपा लेके साफ़ कर दें, ताकि आप लोग आपस में दोबारा मिल सकें और आपस में मोहब्बतें बांट सकें। हाँ, मैं ये कहूँगा, अगर कोई वाकई मुस्तकिल आपको सताया जा रहा है और आपकी बात नहीं मान रहा है या आपका दिल दुखा रहा है, तो आप उससे सिर्फ दूर हो जाएं, उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दूर हो जाए। वो आपका दूर होना जो है ना वो उसके लिए काफ़ी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़िंदगी भर का जो है ना एक उसके साथ कनेक्शन बना लेते हैं कि नहीं भाई इसकी तो बुराई करनी ही करनी है, अपना मुंह नहीं ख़राब करें, आगे बढ़ें, लाइफ को एंजॉय करें, जिए, बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा जी, फहीमुल्लाह कह रहे सितारा नहीं आरजे वोटिक्स का चैनल, ओके। अच्छा जी, अजी ने ज्वाइन किया, अजी को वेलकम करते हैं, ईद मुबारक कहते हैं हमारे साथ। और सैयद अब्बास 72 हमें वेलकम कर रहे हैं, उनको भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा शो करते हैं, बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं, इनको भी वेलकम करते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। बिया को भी हम ईद मुबारक कहते हैं। बिया जो है शायद हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वो अपनी बात करने में लगी हुई है, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते। महक खान ने ज्वाइन किया, महक खान को वेलकम करते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। हाफ लाइव इज ऑल्सो हेयर, हाफ लाइव को वेलकम करते हैं, आपको भी ईद मुबारक कहते हैं। और चलते हैं यहाँ पर एक ट्रैक की तरफ। आप लोग मेरा मैसेज नहीं भूलिएगा कि टॉपिक पर आज का यही है कि ईद पर जो भी मैसेज देना है वो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेन चैट पर लिख सकते हैं, जो भी मैसेज हो रिगार्डिंग योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स हियर ऑन उर्दू मज़ा लॉबी। एंड आप लोगों के पास कितनी ईदी जमा हुई, आप लोगों ने ईद को कैसे सेलिब्रेट किया, यू गाइस कैन डिस्कस दोज थिंग्स विद अस ऑन उर्दू मज़ा लॉबी। हम आकर वापस आपके जवाब पढ़ेंगे। हम एक ट्रैक की तरफ यहाँ चलते हैं और एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक्स आए हैं पाकिस्तान में, कोक स्टूडियो की तरफ से भी कुछ लोग, दूसरे आर्टिस्ट ने भी जो है वो सिंग किए हैं। आई रियली लव द ट्रैक्स एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान एंड इट्स पीपल, द नेशन। एंड आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, इस सॉन्ग के बाद जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। Coke Studio
Season 14. ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਤੱਕੇ ਆਏ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਤੱਕੇ ਆਏ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਕਮਾਲ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ 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 ਜਾਵੇਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਫੇਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਫੇਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਏ ਤੂੰ ਦੂਰ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਏ ਤੂੰ ਦੂਰ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤੋੜ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ 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 ਅੱਖੀਆਂ ਚਹਾਂ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਵੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ
ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एक बार फिर से। और मुझसे पूछा जा रहा है कि आप शो कब तक कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ 1 आवर शो करता हूं और ये मैसेज मैंने दे दिया है क्योंकि मुझसे पूछा गया था। और वेलकम करते हैं सारे प्यारे प्यारे लोगों को जो हमारे साथ वक्त मौजूद हैं, ईद के नए नए कपड़े पहन के, परफ्यूम वगैरह लगा के और घड़ी वड़ी पहन के और ज्वेलरीज वगैरह पहन के और मेकअप वेकअप करके जो है वो सब लोग बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं हमारे साथ शो को और ट्रैक्स को। और सीरत फातिमा हमसे कह रही है कि जो ईमो है वो आपने कॉपी कैट किया है। तो भाई वो ईमो सबने ही कॉपी कैट किया, वो वहाँ मौजूद था तो हमने भी बना दिया। अगर आपने बनाया तो हम लोगों के पास ना टाइम नहीं होता अंदर जाके इमोट सेलेक्ट करने का, हम लोग पहले से बना लेते जल्दी से दो और जान छुड़ाओ ईमो को। इसके साथ जो है वो हमसे फ़हीम उल हक कह रहे हैं, यार आप तो बड़े सीनियर आरजे हैं और जो है वो आपने माशाल्लाह हम तो बस यहाँ अपना शौक पूरा करने आते हैं। भाई मैं आपको बता दूं कि मैं सीनियर ये आप लोगों की नज़र में हूँ या काफ़ी टाइम से शो कर रहा हूँ, 3 4 5 साल हो गए और मैंने किसी से कुछ भी जो है वो सीखा नहीं है। उस टाइम पर जब मैंने शो स्टार्ट किया था और आई वॉज लाइक मैं मेरा बीजीएम भी नहीं था जब मैंने फर्स्ट शो किया था। और यहाँ पर एक शाजी नाम के बंदे आते हैं जो मेरे उस्ताद थे और बाद में जब मैंने शोज स्टार्ट करे तो उन्होंने ये कह दिया कि आप मेरे जो है वो आरजे हेड बन जाएंगे आज से इस चैनल के। तो मैंने कहा नहीं भाई, आप ही बने रहें, मुझे नहीं चाहिए वो पोस्ट। तो जो मैं करता हूँ इट्स माई पैशन टू इंटरटेनिंग द पीपल हेयर। और लोग मुझे कहते हैं कि हाँ यार आपने ये किया है या आप एफएम ज्वाइन करें या आपके पास कोई इक्विपमेंट्स होंगी। ट्रस्ट मी, मेरे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, आई जस्ट डू द शोज ऑन माई डेस्कटॉप। और मैंने हाँ बिल्कुल आपने अच्छी रिक्वेस्ट की कि मैं वीडियो बना के दूँ जहाँ मैं शो करता हूँ। तो यहाँ पर एक सिर्फ कंप्यूटर की ट्रॉली है और उसके नीचे एक टैंक रखा हुआ है एक्वेरियम छोटा सा एंड मेरा एलसीडी है और मेरा कीबोर्ड है, माउस है, मेरा सैम है, मेरा हेडफोन है। दैट्स ऑल द थिंग्स आई हैव गॉट हियर व्हेन आई एम स्टार्टिंग द शो फॉर द पीपल। इसके अलावा मैंने कोई म्यूज़िक इक्वलाइज़र नहीं रखा हुआ है और साथ में जो है वो स्पेक्ट्रम नहीं रखा हुआ है या ग्राफिकल कीबोर्ड मेरे पास मौजूद नहीं है जिससे मैं और जो है वो अच्छा आप लोगों के लिए कर सकूं। और माइक मेरे पास नहीं है जिस पर जो है बड़ा माइक जो होता है जिसमें लोग जो है वो शो करते हुए स्टूडियोज़ में गाना भी गाते हैं और शो भी करते हैं। बट अगर वो सब कुछ आ गया तो और ज़्यादा धमाल और कमाल हो जाएगा। तो आपने अच्छा आइडिया दिया, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं ये इक्विपमेंट्स गैदर करूँ और गेन करूँ और वापस इसको सेट करके और इस पर जो है वो आपके लिए शो करूँ और आप लोगों को और मज़ीद इंटरटेन करूँ नए ऑप्शंस के साथ। जैक्सन ने हमें ज्वाइन किया है, जैसे ही ये ज्वाइन करते हैं इनको हम माइकल जैक्सन कह देते हैं और इनको भी वेलकम करते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। और मूडी गर्ल कहते हैं थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। लव 82 ने ज्वाइन किया, इनको कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, वेलकम, ईद मुबारक। कार्ले ने ज्वाइन किया, कार्ले जो हैं वो प्रो डीजे हैं, जब भी ये डीजे करती हैं इनका डीजे ज़रूर सुना करें और बहुत अच्छे सॉन्ग्स प्ले करती हैं ये और मैं हम भी कार्ले को जो है वो सुनते हैं। सीरत फातिमा हमसे कह रही हैं यूज़ तो मैं कर रही ना। अच्छा भैया, आप ये घर ले जाना अपने साथ, लेकर आना वापस ईमो और यही करते रहना, मसला नहीं है, मैं मुझे नहीं चाहिए ईमो आप खुश हो जाए। अच्छा भाई, इसके साथ और किन किन लोगों के मैसेज हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ ताकि कोई रह ना जाए। एंड सैयद अब्बास, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग टू मी लाइक दिस। आप लोगों से मैंने पूछा था, आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने ईद कैसे सेलिब्रेट करी, आप लोगों के पास कितनी ईदियाँ जमा हुई हैं और आपने ईद में क्या क्या खाया और कहाँ कहाँ घूमने गए। यू गाइस कैन शेयर द थिंग्स विद मी, आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, हम उसको ऑन एयर करेंगे आप लोगों के निक के साथ और बताएंगे कि हाँ यार आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं और शो में एंजॉय कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिगार्डिंग ईद। और फ़हीम उल हक कह रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन आपकी वॉइस कैसे आ रही है, माइक तो नहीं है तो क्या मोबाइल से? नहीं नहीं यार, हेडफोन वाला माइक है, आप समझे नहीं, वो जो बड़ा वाला माइक होता है ना और जो कि प्रोफेशनली यूज़ होता है सिंग के लिए या फिर कोई बात करने के लिए, जैसे खिताबों में आपने देखा होगा, टॉक्सिक ने हमें बताया था, वो वाले माइक की बात हो रही है, वो माइक नहीं है दूसरा वाला माइक तो है, वरना मैं बोल कैसे पाऊंगा। अच्छा जी, जालिम ने ज्वाइन किया, उनका स्लीप टाइम हो, उनको कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़, शब्बा खैर, गुड नाइट और आप अपना ख्याल रखिएगा। और आरजे हरीम जो है वो कह रही हैं कि वो कनेक्ट करेंगी रेडियो को 1 बजे और उनको भी आप लोग सुन लीजिएगा क्योंकि हरीम बड़े दिल से आई हैं यहाँ पे और मैं भी उनका शो सुनूंगा आफ्टर माई शो। तक एक ट्रैक की तरफ चलते हैं, वहाँ से भाग के आते हैं और आप लोगों के नाम करते हैं उस ट्रैक को, ठीक है। और मैं आता हूँ और फिर जो है आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए हम लोग एक और ट्रैक की तरफ चलते हैं जो कि बहुत मजे का है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ईद की खुशियाँ और कुछ बातें। अगर आप लोगों के पास कोई मैसेज है रिगार्डिंग टॉपिक, आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, आई मीन इस ट्रैक के बाद। वेलकम एवरीवन वंस अगेन ऑन उर्दू मज़ा लॉबी, एंजॉय योर चैट एंड द रेडियो विद आरजे वोटेक्स ओनली ऑन उर्दू मज़ा लॉबी।
बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना। हाँ, बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना। जुल्फ से जब पानी झटका तूने झूम के, हाय ऐसी खूबसूरत भूल बैठे हम शराफत। लौट आई पागल आंखें तुझको चूम के। इश्क था या जहर चढ़ गया था, इश्क था या जहर चढ़ गया था। होश में आज तक आना पाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। ओ हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। ओ हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। आशिकी कातिलों की गली है, आशिकी कातिलों की गली है। जीते जी कोई वापस ना आए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। ओ हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। अकेले थे मजे में, बिन पिए ही थे नशे में। एक दिन हमें रास्ते में मिल गए फिर तुम, रांझ मजनू अगले पिछले याद आए जब हम फिसले। हंस के ली जान निकले ऐसे शातिर तुम। तौबा तौबा वो तलवार आंखें, तौबा तौबा वो तलवार आंखें। चीर डाला जिगर हाय हाय, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। ओ हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। ऑलराइट, एक आफ्टर लॉन्ग ब्रेक के बाद जो है हमने शो स्टार्ट किया है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पर जितने भी उर्दू मज़ल लॉबी के मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फैंस हैं, ऐसा फील हो रहा है कि मैं उनके साथ मिलकर यहाँ पर ईद को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। एंड हम लोग ईद को एंजॉय कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे को एंटरटेन कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। फ़हीमुल हक ने बड़े मज़े की बातें करी और अल्लाह पाक मैं इनके लिए दुआ करता हूँ इनको कामयाब करे। ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड लव विद द ओल्ड वंस जो आप लोगों के साथ होते हैं, अपने सीनियर्स की, अपने जूनियर्स की, मैं किसी का फ़र्क नहीं रखता, बल्कि मैं जो नए लोग आते हैं उनके साथ भी ऐसे ही काम करता हूँ, उनको फील नहीं होने देता दैट आई एम सीनियर। इन्होंने कहा तो मैंने कहा। बड़ी खुशी होती है जब ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं चीज़ों में और हमें सुनते भी हैं और हमारे बारे में बात भी करते हैं और एक इनका शौक जाहिर होता है कि वाकई इनको अंदर दिल में एक लगन है शो करने की, आपको एंटरटेन करने की, सॉन्ग्स को प्ले करने की। और मुझसे यहाँ पर फ़हीमुल हक ने कुछ शेयर किया है ईद के हवाले से, वो मैं ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि मैं ईद जो है वो लड़कियों की होती है और वही लोग खुश हो जाते हैं, हम तो बस ईद ही बांटते रह जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कह दूँ फ़हीमुल हक को कि फ़हीमुल हक, ईद सबकी होती है। हम ये खाली समझ लेते हैं कि लड़कियों की ईद है या बच्चों की ईद है। मैं मानता हूं कि बच्चों की वजह से रौनक होती है घर में और लड़कियों की वजह से जाहिर है वो खाना वगैरह बनाती हैं और तैयार होती हैं, तो वो भी घर की रौनक होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर ईद पे मर्द हजरात घर में ना हो तो उस घर की रौनक तब भी मैं समझता हूं कि थोड़ी सी कम रहती है। तो जितना उनका हक इस ईद पर है उतना आपका भी हक है। और आपने जो 7,000 रुपये जो है वो इन्होंने ईदी बांटी है कज़नों में, और ये कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ काश मैं पिज्ज़ा पार्टी कर लेता, मैं घर पे ही होता तो बांटनी नहीं पड़ती मुझे ईदी। तो फ़हीमुल हक कह रहे हैं बस सारी ईदी मेरी अफसोस में गुजरी है, काश मैं घर ही होता, घर ही ना होता और पिज़्ज़ा पार्टी हो जाती मेरी।
तो सर हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और कदर करते हैं, आपकी पिज़्ज़ा आप हमारी तरफ से खा लीजिएगा। और आपने ईदी बांटी, बहुत अच्छी बात है, वो सारे आपको दुआएं दे रहे होंगे और बड़े खुश हो गए होंगे। और आप भी जो है वो कहीं घूमने जा सकते हैं, अपनी ईद को अच्छा कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, उन लोगों के घर जा सकते हैं, आप सब लोग जो आपके फेवरेट हैं और उनके बगैर आपका टाइम नहीं पास होता है। एंड मूडी गर्ल कह रही पिज़्ज़ा आरजे कहाँ है, रूम है को। इनको थोड़ा सा लिखना नहीं आता है, मैं इनको इनका बात का बुरा नहीं मानता मूडी गर्ल का ना, क्योंकि ये इतनी बड़ी है हमारी फ़ैन है कि अगर एक बार ना इनको बड़ा गुस्सा आ गया था, किसी ने कुछ कह दिया था मेन चैट पे ना, मैं आगे से समझा रहा हूँ, मना कर रहा हूँ उसको, इन्होंने उल्टा मुझे ही डांट दिया। उसके बाद ये मुझे इनको इन्होंने 1 महीने तक इग्नोर करके रखा, पता नहीं किस बात की सज़ा दी, मुझे मालूम भी नहीं। मैंने खुद ही आके सॉरी किया, ये बिल्कुल ठीक हो गई, वापस आ गई दोबारा। ये आपको भी मूडी गर्ल जो है आपका बहुत शुक्रिया, और आप जो भी कह रही हैं वो मेरी समझ में आ गया, पिज़्ज़ा खाना है, मैंने समझ लिया इस बात को। सीरत फातिमा कह रही हैं कि सारे इमोटिकॉन्स उनके हैं, कोई बात नहीं, आपने कॉपी कर लिए तो कोई मसला नहीं है। और जाते हुए सीरत फातिमा ये सारे इमोटिकॉन साथ लेके जाएगा, वापस जब आए तो ये लेकर आएगा ताकि हम लोग इसको चैट पर यूज़ कर सकें। अच्छा जी इसके साथ और कौन कौन है? सहर हमें सुन रही हैं और वो कह रही हैं राइट, अच्छी बात है। एंड लाइव माइक में कैसे आता है, चॉकलेट्स हमसे सवाल कर रहे हैं लाइव माइक में कैसे आते हैं। लाइव माइक में आईडी के थ्रू आ सकते हैं, बट अभी शायद इजाज़त नहीं है, मैं पूछ लूँगा अपने सीनियर से जो कि जिनके अंडर में मैं यहाँ काम करता हूँ, तो डेफिनेटली आई विल टेकिंग यू गाइज ऑन कॉल एंड हम वहाँ पर कुछ बातें करेंगे। अच्छा फ़हीमुल्लाह कह रहे हैं, हंस रहे हैं, नहीं भाई मैं जस्ट फन कर रहा हूँ, मेरे बगैर तो घर वालों की ईद नहीं होती, ओनली 1 पीस हूँ मैं। देख लिया ये कितने स्पेशल है अपने घर के लिए, इनके दिल से सच निकल गया है यहाँ पे। तो इसी बात में जो है बड़ी ज़बरदस्त बात की फ़हीमुल्लाह का, आपने बड़ा मज़ा आया आपको सुनने के लिए। और नहीं ये फ़हीमुल्लाह की वो कह रहे हैं कि मुझे लाइव कॉल पे आना है, शो करने का नहीं कह रहे वो, डर जाएंगे माइक हाथ में पकड़े हुए इतने सारे लोग सामने, वो आपको पता है फिर एकदम बुखार सा हो जाता है इंसान को जब वो फर्स्ट शो कर रहा होता है। सीरत फातिमा कह रही है ओके आरजे मैंने कब कहा मेरे अच्छा जी न्यूज़ में अनाउंस हो चुका है यहाँ पे, आरजे हरीम जो है वो रेडियो कनेक्ट करेंगी, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, और ये आप लोगों के लिए शो करेंगी। वो बैठी हुई हैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं, और आई एम रियली सॉरी हरीम, अगर आप मुझे 1 घंटे पहले ही बता देती। मैं 12 बजे बाहर से भाग के आया हूँ शो करने के लिए, दोस्त के साथ बाहर बैठा हुआ था, मैं ईद को एंजॉय कर रहा था, लेकिन मैंने कहा वहाँ आवाम वेट कर रही होगी, मुझे शो करना है जाके। अगर मुझे पता चल जाता आप लोगों के मेरे पास नंबर्स होते या कोई चीज़ होती ऐसी जिससे आप लोग मुझसे कांटेक्ट में रहते, तो मैं बोलता हाँ आप लोग कर लो, मैं वहीं बैठा हूँ, तो ये थोड़ा सा एक डिस्काउंट मिल जाता है। इसके बाद मैं महीनों में कभी एक बार आता उर्दू मज़ा लॉबी पे आप लोगों के साथ शो करने के लिए क्योंकि वहीं से सब बोलते हैं हमें रेडियो चाहिए, हमें रेडियो चाहिए, बोलते यार जाओ कर लो शो। अच्छा जी तो यहाँ पर एक ट्रैक की तरफ चलेंगे और ट्रैक के बाद हाजिर होते हैं, और ये ट्रैक जो है वो हम शॉर्ट शो करेंगे, मैं चाहता हूँ हरीम भी शो करें, और जो जितने भी अच्छे सॉन्ग हैं वो हम प्ले करते हैं बस, और आप लोगों से इजाज़त लेंगे। नेक्स्ट ट्रैक आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है, बिलाल सईद और मोमिना मुस्तहसन का, और ये हम लोग इन्जॉय करेंगे। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये न्यूली कल परसों में ही लॉन्च हुआ है और हम इस ट्रैक को एज अ ईद सेलिब्रेशन साथ सुनते हैं मिलके, और देखते हैं क्या है इस ट्रैक। दिया ख्वाहिशां लेके ख्वाब दिल ने पत्थरां दे तेस वसाए, ताइयों रूना तै गया पानी ते लकीरां लाके साडी तकदीरां वाले, रब्बा वे तू फैसले सुनाए, ताइयों रूना तै गया। मेरा माही गया क्यों तू खुदाया वे, इश्क ने कीता मैनू चू, खुदाया वे,
वसदा है रब मिलिया विच दिल दे ना मिलिया माही इश्क मेरे दी अश्क भी देन गवाही खुदाया वे इश्क ने कीता मैनू चूर खुदाया वे तो की होया सी कसूर खुदाया वे इश्क ने कीता मैनू चूर खुदाया वे तो की होया सी कसूर मुक चली सारी जिंदगानी मुकी ना कहानी पर साडी सजना केड़े वेले रब ने बनाई ओ आशिकां दी मिट्टी बड़ी ढाडी सजना यार दी खातिर सारे दुख सह जांदे लगियां वाले चैन कदे नहीं पांदे खुदाया वे कैसा ये तेरा दस्तूर खुदाया वे तो की होया सी कसूर खुदाया वे इश्क ने कीता ऑलराइट गाइस, वेलकम करते हैं। बहुत अच्छा लगा, आज बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ ईद को मनाकर गुजार कर, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी ईद को इसी तरह एंजॉय किया होगा जैसे मैंने किया था। कायनात ने हमें यहाँ ज्वाइन किया था, कायनात को भी हम लोग वेलकम करते हैं अपने साथ शो में। और कायनात भी जो है वो डीजे हैं। इतने सारे आरजेज और डीजेज आ गए हैं यहाँ पे उर्दू मज़ल लॉबी पे कि नंबर आना, स्लॉट्स लाना या उनका टाइमिंग जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि एडजस्ट कैसे करें। और साथ में फैल्कन के ऊपर आफरीन है कि वो इन सब के पोस्टर्स और बैनर्स मैनेज करते हैं इनके टाइम के साथ और उनको यहाँ शो करने देते हैं। तो अगर किसी के थोड़े से टाइम आगे पीछे भी हो जाए तो कोई बात नहीं, चलता है। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपना शो दे दूँ। अब 10 मिनट जैसे उनको दे दिए तो टोटल 44 मिनट्स का मैंने यहाँ शो किया है। और मैं चाहता हूँ कि जो है वो हमारे साथ जो है हरीम भी शो करें। तो 1 बजे उनका शो का अनाउंसमेंट हो गया है, मैंने उनको बता दिया है, जब वो आएंगी तो वो शो कर लेंगी। कि मेरी कोशिश ये होती है कि दूसरे लोगों को भी चांस दें, दूसरे लोगों के लिए आप लोग अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह पाक आपके रास्ते खुद ब खुद आसान कर देगा। मुडीगल कह रही है रेडियो अबाउट एक सॉन्ग दिस नाइस एंजॉय, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपको अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। एंड आप कौन सी लैंग्वेज बोलती हैं मुडीगल? आप मेरा शो सुनती हैं, लाइक करती हैं, अच्छी बात है, बट मुझे आज तक समझ नहीं आया आप कौन सी लैंग्वेज समझती हैं, किस लैंग्वेज में आपसे बात की जाए और किस लैंग्वेज में आपको बताया जाए। ये कारले जो हैं, जो जिस भेजती हैं, वो मुडीगल को भी सिखा दिया इन्होंने, और आपस में अब ये दोनों बातें करने में लगे हुए हैं। तो लेट देम डू और इनको एंजॉय करने दें, अच्छी बात है। एंड फ़हीमुल्लाह कह रहे हैं मैं फ्री टाइम हूँ और जब मर्जी आ जाता हूँ, अच्छी बात है, आना चाहिए। और मैं यही मैसेज दूंगा आप सबको, मेरी तरफ से आप लोगों को हार्टली ईद मुबारक। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, आपके चाहने वालों को, आपकी फैमिलीज़ को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपको हमेशा खुश रखे, हर परेशानी से महफूज रखे। और आप लोग ईद को इसी तरह से सेलिब्रेट करते रहें, बोर नहीं हो, और बाहर चले जाएं, कोई किसी जगह पे चले जाएं, अकेले चले जाएं, भले इंजॉय करें। और गर्ल्स के लिए ये मैसेज है कि वो भी अपनी छत पर या रूफ पर जा सकती हैं, अपने कज़न्स के साथ घुल मिल के खेल सकती हैं और इन्जॉय कर सकती हैं, ईद शेयर कर सकती हैं, शीर खुरमा खाने। और मर्द हजरात जो हैं वो भी यही कर सकते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचें कि आप बोर हैं या ईद हमारे लिए नहीं है, ईद हम सब के लिए है और हम सब का एक इवेंट है जो साल में एक बार आता है। और अगर हम उस पर भी इंजॉय ना करें तो फिर हमारा ज़िंदगी हमारी होती तो है लेकिन हमें उसको जीने का मज़ा नहीं आ रहा होता। सो गाइज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी तरफ से आप सबको जितने सुनने वाले हैं ईद मुबारक, और आपके घर वालों को भी ईद मुबारक, आपके पेरेंट्स को स्पेशली। और डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अगर मेरी कोई बात बुरी किसी को लगी हो तो आई एम रियली सॉरी।
फॉर दिस। और कभी भी किसी के लिए भी अपने दिल को, ये एक स्पेशल मैसेज है जो लास्टली मैं आपसे कहना चाहूँगा, किसी ने अगर आपका दिल दुखाया है तो ज़्यादा दुखी मत हो, और ये सोच के उसको छोड़ दें कि जो लोग कदर नहीं करते उनको जाने दें, और आगे बढ़ें और लाइफ को एंजॉय करें और अपनी एक नई दुनिया बना लें, बजाय इसके कि हम रोने में अपना पूरा टाइम स्पेंड कर दें, अपनी लाइफ को भी सही से एंजॉय नहीं कर पाएँ, उस दूसरे को भी तकलीफ दे रहे हो, वो हमें दे रहा हो। बेटर ये आप उसको छोड़ के आगे मूव हो जाएं और अपनी ज़िंदगी को वापस रीमेक करें, बनाएं, कुछ नया करें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करके यहाँ से जाएं, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम लाइफ आपको मिली है, और इसको किसी भी सदमे में मत गुजारें प्लीज़। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वो बंदा आपसे कह रहा है जो इसके लाइफ में पहले एक सदमा आ चुका है, और वो उससे 4 से 5 साल मुझे लगे उस चीज़ से बाहर निकलने में, क्योंकि जो माइंड ट्रैप होता है ये इतना गंदा होता है, इतना ख़राब होता है कि जब अगर इसमें हम फंस जाएं तो फिर वहाँ से निकल नहीं सकते बड़े आराम से। अच्छा जी, सैयद अब्बास 72 कह रहे हैं नाइस एसएमएस, थैंक यू सो मच। खुश रहें आप लोग जहाँ भी रहें, बगैर किसी रीज़न के खुश रहें, क्योंकि खुशी आपके अंदर से आती है, उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, सैर कह रही हैं मैं तो चांद रात को ही डीजे कर लिया, इसलिए क्योंकि लाइन में लगना पसंद नहीं। हाँ बिल्कुल सही, आप मेहंदी लगवाने भी गई होंगी, वो भी आपने 2-3 दिन पहले लगाई होगी, मुझे पता है वहाँ पे भी रश होता है, इसी तरह से जो है वो यहाँ पे भी लाइन का रश होता है। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं पहले से ही जो है वो सबको मेकअप वेकअप और बाल वाल जो है वो हेयर कटिंग वगैरह करवा के, कपड़े वपड़े लेके और फिर मैं आ जाता हूँ। इस बार मैं लेट हो गया था, चांद रात में शॉपिंग करने गया था, 2 ही पैंट्स बची थी मेरी, 2 ही शर्ट्स बची थी जो मेरे नसीब की थी, वरना मेरा साइज़ मिलता नहीं है। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी मेरे साथ शॉपिंग में। अच्छा जी, फ़हीमुल्लाह कह रहे हैं रेडियो अच्छी नसीहत है माशाल्लाह। ये नसीहत नहीं, ये राइट डायरेक्शन है जो मैं आपको कह रहा हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो आपको एक झूठा दिलासा दे के ज़िंदगी का आईना दिखाऊं, बोलो हाँ बेटा सो जाओ, नींद आ रही है आपको, तो ये रियलिटी, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच मूडी गर्ल फॉर सेइंग नाइस शो, थैंक यू सो मच एवरी पर्सन जिन जिन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया यहाँ पे। चॉकलेट्स, ग्लूजीनिया, हाफ लाइफ, बिया, मूडी गर्ल हमारे साथ ये मौजूद हैं, कार्ले हमारे साथ हैं, सहर आपका भी बहुत शुक्रिया, फ़हीमुल्लाह आपका भी बहुत शुक्रिया, सैयद अब्बास आपका भी बहुत शुक्रिया, इसके साथ हमारे साथ है मैड, उनका भी बहुत शुक्रिया, तमाम उन सुनने वालों को शुक्रिया जो छुप के भी हमें सुन रहे हैं। आप सबको वंस अगेन मेरी तरफ से ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, साइनिंग आउट, फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, साइनिंग आउट फ्रॉम उर्दू मज़ा लॉबीज़ रेडियो, एज योर होस्ट आरजे वोटिक्स, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
ऑलराइट, लास्टली हमें कुछ नए लोग ज्वाइन किए, मुझे वापस आना पड़ा और मैं देख यहाँ पे एक हम सफर को वेलकम करते हैं। इनको पता ही नहीं था कि मेरा शो हो रहा है और ये वापस चली गई थी। आई एम रियली सॉरी। और साइलेंट आइज, आपको भी ईद मुबारक। और बहुत ही ओल्ड मेंबर हैं साइलेंट आइज, बहुत अच्छी हैं दिल की और हमें हमेशा हमारे साथ मजाक करती हैं, तफरी करती हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आमीन। एंड द सॉन्ग इज गोइंग ऑन एंड आई एम साइनिंग